दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस हिंदी में। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनेक शब्दों का। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम ले आए हैं आपके लिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि दो भाषाएं बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा द्विभाषी। प्रश्न संख्या 2 है कि जो आगे की सोचता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द जो है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, उसे हम अजन्मा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है वायव्य। प्रश्न संख्या 5 है कि किसी संस्था को 25 वर्ष होने पर उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं रजत जयंती। प्रश्न संख्या 6 है कि जो गणना योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं असंख्य। प्रश्न संख्या 7 है कि जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 8 है कि युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। प्रश्न संख्या 9 है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वयसंधि। प्रश्न संख्या 10 है जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं शत्रुघ्न। प्रश्न संख्या 11 है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 12 है कंजूसी से धन खर्च करने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं कृपण।
प्रश्न संख्या 13 है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं निशिथ। प्रश्न संख्या 14 है कि महल की भीतरी भाग के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं अंतःपुर। प्रश्न संख्या 15 है कि गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं अंकशायनी। प्रश्न संख्या 16 है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होगा, जो पीछे पीछे चलता हो। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं अनुगामी। प्रश्न संख्या 17 है कि सिर्फ अपना हित चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं स्वार्थी। प्रश्न संख्या 18 है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो उसे हम असूर्यपस्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों हम उसे कहते हैं दत्तक। प्रश्न संख्या 20 है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल का नाम है सक्सेस हिंदी, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।